हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एजुकेशनल स्टडी पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि एजुकेशनल स्टडी पॉइंट में हम कहाँ तक चले गए हैं। ग्रेविटेशन हमने चैप्टर स्टार्ट करा था। आज हमें ग्रेविटेशनल चैप्टर के लेक्चर नंबर 4। जैसे कि आपने ग्रेविटेशनल लेक्चर का 3 देख लिया होगा, जिसमें हमने पढ़ा था फ्री फॉल और मास एंड वेट में अंतर। वो सब आपका क्लियर हो गया होगा। आज हम पढ़ेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या होती है? थ्रस्ट एक तरह की फोर्स होती है, वही हम जानेंगे इस लेक्चर में। किस तरह की फोर्स होती है थ्रस्ट? ये थ्रस्ट है। इट इज अ एक्टिंग फोर्स परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ये थ्रस्ट जो है ना, इसको हम थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ये थ्रस्ट पहली बात तो एक तरह की फोर्स होती है। हमने बहुत तरह की फोर्स पढ़ ली है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और पुराने चैप्टरों में कुछ फोर्स पढ़ के आए हैं। तो जैसे ये मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। इसी फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। जैसे कि आप यहाँ पे स्टेटमेंट में पढ़ रहे हो, इट इज अ एक्टिंग फोर्स परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। एक फोर्स एक्ट हो रही है परपेंडिकुलरली सरफेस पे। एक फोर्स लग रही है सरफेस पे, वो भी परपेंडिकुलर। एक फोर्स लग रही है सरफेस पे, वो भी परपेंडिकुलर, उसको ही हम थ्रस्ट कहते हैं। जैसे आप कहीं पे भी बैठे हो तो आप अर्थ के सरफेस से ना परपेंडिकुलर बनाए रखे हो, इसलिए आप जो अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो, थ्रस्ट भी लगा रहे हो। और आप जो कहोगे कि वेट नहीं लगा रहे, वेट तो लगती है हमेशा, किसी भी ऑब्जेक्ट में वेट फोर्स लगती है, लेकिन जो आप अर्थ का सरफेस है ना, उसके ऊपर अर्थ के सरफेस के ऊपर आप थ्रस्ट फोर्स भी लगा रहे हो। इतना हमें समझ आ गया थ्रस्ट फोर्स होती क्या है। अगर ये फोर्स है तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। लेकिन ये थ्रस्ट भी एक तरह की फोर्स है, इसलिए इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन। ये हो गया। इसको डिनोट किया किससे किया जाता है? डिनोटेड बाय थ्रस्ट है, तो आप सोचोगे टी से करना चाहिए, लेकिन ये एक तरह की ना फोर्स ही होती है, इसलिए इसको एफ से डिनोट कर दिया जाता है। ऐसे नहीं, परपेंडिकुलर एफ, परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड ए थ्रस्ट। परपेंडिकुलर फोर्स is called a thrust. Perpendicular force acting on the surface is a per unit area is called a pressure. जो मैंने बोल दिया, मैंने प्रेशर की डेफिनेशन बोल दी। यही थ्रस्ट फोर्स जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, ये जो मैंने बताया था थ्रस्ट फोर्स लग रही है। अगर यही थ्रस्ट फोर्स का मैं एरिया भी काउंट करूँ ना, जितने एरिया पे लग रही है, तो उसको हम प्रेशर कहते हैं। इट इज डिफाइंड थ्रस्ट, it is defined thrust in per unit area is called a pressure. अगर जैसे ये थ्रस्ट फोर्स हमें पता चल गया, ये थ्रस्ट फोर्स लग रही है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, थ्रस्ट फोर्स लग रही है। वहां पे कुर्सी लगा हुआ है, वहां पे थ्रस्ट फोर्स लग रही है। यहाँ पे कुछ भी चप्पल रखी हुई है, थ्रस्ट फोर्स लग रही है। अब जहाँ पे बैठे हो वहां पे भी आप अर्थ के सरफेस से थ्रस्ट फोर्स लगा रहे हो। कहीं पे बेड है तो वहां पे थ्रस्ट फोर्स लग रहा है। हर एक जगह का हर एक समय पे थ्रस्ट फोर्स लग रहा है। जैसे ये तो नहीं लग रहा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये एक प्रैक्टिकल फाइल है, जैसे इसके ऊपर एक सरफेस का ये लग रहा है, ऐसे गिर रहा है, तो इसके ऊपर भी थ्रस्ट फोर्स लग रही है। यहाँ में थ्रस्ट फोर्स समझ आ गया। अगर ये थ्रस्ट फोर्स किसी पर यूनिट एरिया पे लगे तो उसको ही हम कहते हैं प्रेशर। आप प्रेशर की डेफिनेशन लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू, इट इज डिफाइंड, किसे हमने डिफाइन करा था अभी? थ्रस्ट को। इट इज डिफाइंड थ्रस्ट, इट इज डिफाइंड थ्रस्ट इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, इन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर यही थ्रस्ट फोर्स एक पर यूनिट एरिया के ऊपर तो लगती है थ्रस्ट फोर्स, लेकिन जब हम एरिया को भी काउंट करने लग जाए ना, तो उसको हम प्रेशर कहते हैं। देखो ये फोर्स लग रही है, थ्रस्ट फोर्स लग रही है, एरिया पे लग रही है, लेकिन हम थ्रस्ट फोर्स में ना एरिया को काउंटेबल नहीं करते। अगर हम एरिया को भी काउंटेबल करेंगे ना, तो उसे हम बस प्रेशर कहते हैं। यही हमें जानना है बस। जैसे कि आपने डेफिनेशन देखी ली होगी, इट इज अ डिफाइंड थ्रस्ट इन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जैसे हमें थ्रस्ट और प्रेशर समझ आ गया है, अभी हम प्रेशर को समझेंगे और डिटेली।
प्रेशर को भी हम समझते हैं। यहाँ पे अपने डेफिनेशन लिखी हुई होगी। हम प्रेशर को डिनोट करते हैं पी से, प्रेशर है इसलिए पी से डिनोट करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट 2 होती है। रुक जाओ, पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला देखने के बाद आपको खुद ही एसआई यूनिट याद हो जाएगी। याद क्या, बना ही लोगे फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है, ये प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट, थ्रस्ट फोर्स है मतलब परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन में एरिया। मतलब जो प्रेशर है ना वो किसी परपेंडिकुलर फोर्स के जितना एरिया ले लिया हो, मतलब ये यहाँ पे फोर्स लगा रही है, थ्रस्ट फोर्स लगा रही है, ये थ्रस्ट फोर्स कितने न्यूटन से लग रहा है वो हमें पता हो, और ये जो मेरा हाथ इतना एरिया है ना इतने एरिया पे लग रही है वो हमें पता हो तो हम प्रेशर निकाल सकते हैं। अगर हमें ये दोनों पता हो तो हम प्रेशर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जब नीचे है तो ये इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए एरिया अपना कम रहेगा, एरिया अगर कोई चीज के ऊपर पतली सी चीज है, मतलब जैसे मैं आपको ये मार्कर दिखाता हूँ, ये मार्कर है, इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, इसका एरिया है कम, तब इसके ऊपर प्रेशर जो होगा ना ज्यादा लगेगा। मतलब एरिया है कम तो प्रेशर है ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा, ये जैसे एरिया यहाँ पे कम है तो यहाँ पे ना ज्यादा अंदर तक ये चीजें जाएगी, मतलब ज्यादा यहाँ पे ना एक्सर्ट करेगी फोर्स, तो ज्यादा एक्सर्ट करेगी फोर्स तो ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाता है। यहाँ पे ज्यादा एक्सर्ट करेगी तो फोर्स तो ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। बस ये आपको आपके पेपर में पूछ सकते हैं कौन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल और कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इतना हमें समझ आ गया, हमें फॉर्मूला मिल गया, प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ये हमें मिल गया। ये मैंने बताया जो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता गया है। और ज्यादा ही मोटा ऑब्जेक्ट है, जैसे ये बोतल, जैसे इस बोतल के ऊपर यहाँ पे फोर्स लग रही है तो यहाँ पे इसका क्या एरिया ज्यादा हो जाएगा, एरिया मतलब बेस इनटू हाइट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, प्रेशर इसके ऊपर ना तो कम लगेगा, एरिया बढ़ जाएगा, इसका एरिया बढ़ जाएगा तो मेरे हाथ पे ना कम ही ये दबाव आ रहा है तो प्रेशर अपना कम हो जाएगा। हाँ इतना समझ आएगा हमें, प्रेशर थ्रस्ट प्रेशर समझ आ गया। हमें थ्रस्ट और प्रेशर समझ आ गया, हमने उसका फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया। अब हमें ऐसा यूनिट के लिए जैसे हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल में ऐसा यूनिट फाइंड करी थी ना वैसे ही इसकी करेंगे। अब इसकी ऐसा यूनिट हमें फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, हमें प्रेशर की करनी है ना, प्रेशर की करनी है तो प्रेशर फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एरिया की क्या होती है, एरिया, मीटर, डिस्टेंस को हम काउंट करते हैं मीटर में, और वही मीटर में एरिया तो अपना में होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे नहीं कि हम डिस्टेंस को लेके चलते हैं तो इसलिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये अपना ऐसा यूनिट हो जाता है प्रेशर का। हमने थ्रस्ट और प्रेशर समझ लिया क्या होता है। अब इसके ऊपर मैं एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लेके आया वो करते हैं। जैसे गैस मैं कह रहा था कि मैं एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लेके आया वो करते हैं। एक मास है 2 kg का, 2.5 kg चलो ले लीजिए, 2.5 kg, और वो कहीं प्रेशर लगा रहा है तो उसकी हमें डायमेंशनल दे रखी है, 3 डायमेंशनल दे रखी है, उसकी 3 डायमेंशनल है डायमेंशनल। अभी मैं क्वेश्चन आपको ये करना सिखाता हूँ कैसे करते हैं। इसकी 3 डायमेंशन सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, इसकी हमें 3 डायमेंशन दे रखी है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि ये जब ये में तीनों डायमेंशन, जब ये अलग अलग 3 तरह की इसमें डायमेंशन होगी, कैसे हमने सीखा कि कैसे 3 तरह की डायमेंशन होती है। हमें सेंटीमीटर एरिया में एक हिस्से होगी, एक हिस्से होगी और एक हिस्से होगी, 3 तरह की डायमेंशनल होगी इसकी। तो वही हमें तीनों तरह की डायमेंशनल से ना हमें बताने की प्रेशर कितना लगेगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन टाइम, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमें एम दे रखा है, क्या फोर्स इज इक्वल टू ये नहीं होता क्या, फोर्स इज इक्वल टू एम जी एम ए। और यहाँ हमने यूनिवर्सल लॉ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हम ए को जी कर सकते हैं,
हाँ तो एफ को डब्ल्यू कर सकते हैं, लेकिन हम डब्ल्यू करेंगे नहीं, क्या हमें वेट नहीं निकालना है, फोर्स ही निकालना है। तो हम बार बार ना एम जी फोर्स हम निकाल लेते हैं, क्या होती है फोर्स मास कितना 2.5 अभी क्वेश्चन में देखता हूँ कि उसे 9.8 दिया 10 दिया है, हमें 9.8 लेके करना है, मतलब जी की वैल्यू तो हमें ऑलवेज 9.8 होती है, जी की वैल्यू हमने जितना पढ़ा है। लेकिन कभी क्या ना क्वेश्चन हमें गिवन कर देता है कि 9.8 की जगह तुम अप्रोक्सीमेट 10 ले लो, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो हम नहीं लेंगे 9.8। हमने इसको इंटू करा, इंटू करने पे इसका आ रहा है 4, इसको इंटू करने पा रहा है 245 और एक पॉइंट, हाँ 24.5 न्यूटन, मतलब अपनी जब फोर्स निकल लिया ना वो 24.5 न्यूटन निकल ली है, मतलब हमें फोर्स पता चल गई इतनी आ रही है, तब हमें एरिया पता करना है। तो हमें पता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपना कितना आ गया 24.5 न्यूटन, अपॉन में एरिया कितना है, एरिया निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही तो होता है एरिया। हमें ऑलवेज हमेशा कभी सर्कल कर दिया जाए तो हमें गिवन नहीं कि क्या है, तो गिवन नहीं रहता तो हम 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हमें एरिया गिवन नहीं रहता है तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन इसकी ऐसा यूनिट ऑलवेज मीटर में रहनी चाहिए कि सेंटीमीटर में होगा, क्यों कि जब हमने एरिया का पढ़ा था कि इसकी वो प्रेशर का पढ़ा था तो क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, जब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का इंटू करेंगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन हमें स्क्वायर मीटर चाहिए, तो इसलिए इसको बताओ क्या करेंगे 20/100 मीटर इंटू 10/100 मीटर, इसको इंटू करने पे क्या आ रहा है कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 2/100 मीटर स्क्वायर, मतलब एक अपने ये आ गया। अगर इसके जगह मैंने 2 अपॉन इसको मैं निकाल लेता हूँ 0.02 मीटर स्क्वायर रखा, तो अपनी क्या अपना आंसर पहले डायमेंशनल का आ जाएगा, इसको डायमेंशनल इस डायमेंशनल का आ जाएगा कि जब इस तरह से एक ये इस तरह का एक बॉक्स होगा, ये मतलब मेरे पास ये बॉक्स नहीं है लेकिन इस तरह का एक बॉक्स होगा जिसकी क्यूबॉइड जैसा, इसकी 3 डायमेंशनल होगी, ब्रेथ सॉरी ये हाइट, ये इसकी ब्रेथ और ये इसकी लेंथ, जैसे कि पता ही हमें। अब ये कोई मोटा मैं लेके आ रहा हूं तब समझेगा आप, जैसे कि ये तो इसका हाइट हो गया और जो ये है इसका ब्रेथ हो गया और जो है इसकी लेंथ हो गई, तो इसकी 3 डायमेंशन हो गई ना, तो लेट भी इसको हम लेंथ क्या देते हैं, लेंथ हो गई एल और ये क्या होगा ब्रेथ, इसको हम कुछ ब्रेथ क्या देते हैं कि ब्रेथ और हाइट सबसे छोटी होती है जिस इसके एंगल से, तो एक बार हम लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, फिर हम ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे, फिर हाइट इंटू लेंथ करेंगे, तो अपना न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। तो ये करके बता देता हूँ क्या आ रहा है इसका आंसर, जब मैंने इसके 100 ऊपर ले गया तो ऊपर क्या गया 2450/2, यहाँ पे आ रहा है 1225 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1225 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये अपना ये आंसर आ रहा है पहले डायमेंशनल का। और ऐसे ही आप मैंने क्वेश्चन दे दिया है, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए एरिया क्या आ रहा है, फिर अपॉन में रखिए और कर दीजिए, जो आंसर आ रहा है आपका प्रेशर आ जा रहा है अलग अलग डायमेंशनल में, इतना हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और मैं आपको प्रेशर की एक और खास बात बताना भूल गया, प्रेशर की ऐसे यूनिट ये होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन एक और प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, पास्कल जिसको हम डिनोट करते हैं पीए से, पास्कल प्रेशर है पास्कल, पी से पी हो जाता है तो हमें याद जाता है प्रेशर की ऐसे यूनिट क्या होती है पास्कल, और पास्कल की हम छोटा क्या लिख देते हैं पीए, जितना हमें समझ आता है तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें इतना समझ आ गया, अब हम पढ़ेंगे प्रेशर इन फ्लूइड। अभी थ्रस्ट एंड प्रेशर अपने कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब उसके अंदर की डिटेल कॉन्सेप्ट है प्रेशर इन फ्लूइड, प्रेशर इन फ्लूइड नया कॉन्सेप्ट डाल लीजिए फिर लिखते रहिए।
अब हम प्रेशर इन फ्लूइड पढ़ेंगे, इसके अंदर है, इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। एनी सब्सटेंस which can be flow due to internal force is called pressure इन फ्लूइड। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो आप इसे रट लीजिएगा, नहीं तो इसको अभी मैं समझा देता हूँ, अगर आपको स्किप करना है तो रट लीजिए। हर एक सब्सटेंस विच कैन बी फ्लो ड्यू टू इंटरनल फोर्स, मतलब फ्लूइड क्या क्या होता है, फ्लूइड क्या क्या होता है, हमें यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा। फ्लूइड अपना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपना गैस, एक होता है अपना लिक्विड। और बताइए, गैस और लिक्विड हमारे दो तरह के फ्लूइड होते हैं। तो एनी सब्सटेंस व्हिच कैन बी फ्लो ड्यू टू इंटरनल फोर्स, मतलब पानी के अंदर, इमेजिन कर लीजिए पानी के अंदर कोई भी सब्सटेंस है और वो तैर रहा है, फ्लो कर रहा है इंटरनल फोर्स की वजह से पानी में। इमेजिन करिए, मेरी शक्ल की तरफ मत देखिए, इमेजिन करिए कोई भी सब्सटेंस पानी में फ्लो कर रहा है अपनी इंटरनल फोर्स की वजह से, कोई भी सब्सटेंस पानी में फ्लो कर रहा है अपनी फोर्स की वजह से, उसको ही हम कहते हैं प्रेशर इन फ्लूइड। उसका प्रेशर लग रहा है फ्लूइड में, उस ऑब्जेक्ट का ना प्रेशर लग रहा है वही फ्लूइड में। तो यही हमारा प्रेशर इन फ्लूइड। इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट था ही नहीं, बस इसकी डेफिनेशन लिखवानी थी और 2 दिन समझाना था, जो हमने समझा दिया और जो आपने समझ लिया। फिर हम आगे कॉन्सेप्ट में चलते हैं, बहुत भयंकर कॉन्सेप्ट है, एक तरह की फोर्स है वो भी।